हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरी कॉलेज फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए बुटीक पर, तो मैंने उसकी वीडियो क्लिप ले ली। इसके बाद हम लग गए हैं अपने अपने कामों में। तो अस्मा और सुनीता सिलाई कर रही हैं और मैं ब्लाउज़ काट रही हूँ। तो इसी तरह सुबह सुबह शुरुआत हो चुकी है व्लॉग की। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर जल्दी सिलाई सीखना चाहती हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप जल्दी सिलाई कैसे सीख सकती हैं। अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड हैं तो आजकल तो सिलाई सीखने के काफ़ी ऑप्शन हैं। हमारे समय पे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था कि आप किसी के पास सिलाई सीखने के लिए जाइए, तभी आप सिलाई सीख सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल गई हैं, तो आप घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकती हैं। और आप किसी टेलर की शॉप पर जाकर भी सीख सकती हैं और आप खुद से भी सीख सकती हैं। जैसे कि मैं अपना बताना चाहूँगी, मैं जब क्लास 6 में थी तभी से मुझे सिलाई में इंटरेस्ट आने लगा था। मुझे लगता था मैं अपने कपड़े खुद बना के पहनूं और मम्मी को भी पहनाऊं, तो मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ गया था। तो गर्मियों की छुट्टी में मैंने सिलाई सीखने की पूरी कोशिश की। गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी होती थी तो मैं सिलाई सीखने के लिए काफ़ी दूर चल कर जाया करती थी। तो छठी, 7वीं, 8वीं में मैं सीखने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी अच्छे से बताने वाला नहीं था। जो आंटी थी वो बस कटिंग बताकर और बैठ जाती थी, बातें करती थी, मुझे कुछ भी नहीं सही से बताती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया और मैंने फिर ठान लिया कि मैं कुछ भी करके खुद से ही सीख लूँगी। तो मैं अपनी मम्मी के ब्लाउज़ लिया करती थी, उनको पूरा खोल कर और उसी को कपड़े के ऊपर रख कर मैं काटती थी और फिर सिलती थी देख देख कर। मेरी मम्मी ने मुझे मशीन दिला दी थी। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जब भी आप सिलाई सीखो तो मशीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी तरह फिर धीरे धीरे मम्मी के ब्लाउज़ बनाने लगी और मेरे लिए सूट, सलवार और फ्रॉक बनाने लगी पुराने कपड़ों से। और मैंने इसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और मैं 12th तक इसी तरह घर पर ही सिलाई करती रही। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर मैंने घर से सिलाई स्टार्ट कर दी शुरू, और मैं अपने आसपास के लोगों के ही ब्लाउज़ बनाया करती थी। उनको काफ़ी पसंद आने लगे, तो फिर एक दूसरे से वो बताते गए और मेरी सिलाई आती गई और मैं उसको करती गई। तो यहाँ पर मैंने सीखा कि अगर आप किसी काम को लगातार करते हो तो आप उसमें परफेक्ट बन ही जाते हो। उसके बाद मेरे जीवन में मोबाइल आया, तो मैंने फिर बहुत कुछ मोबाइल से भी सीखा और इसी तरह मैं खुद से सिलाई में परफेक्ट हो गई। और फिर 2023 1 जनवरी को मैंने अपना बुटीक भी शुरू कर लिया, जो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आप भी सिलाई सीख सकती हैं। आपको सिखाने वाला भी बहुत अच्छा होना चाहिए और आप में सीखने की लगन होनी चाहिए, तभी आप सिलाई सीख सकते हो। कभी कभी हमें लगता है सिलाई एक बोरिंग काम है, लेकिन सिलाई बहुत अच्छा काम है। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप आराम से घर पे बैठकर भी सिलाई कर सकती हो और पैसे कमा सकती हैं, और आप फिर अपना बुटीक भी खोल सकती हैं। तो सिलाई सीखने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए और सिखाने वाला बहुत अच्छा होना चाहिए जो सिर्फ आप पर ही ध्यान दे। तो आप 1 से 2 महीने में आराम से सिलाई सीख सकती हैं। और हाँ, आपको शुरू से सिलाई सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, जैसे हुकाई, बटन, तुरपाई, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लाउज़ सिलना सीख भी गए और आपको हुक लगाना नहीं आते तो फिर आपका सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी आलस नहीं करना है, शुरू से सिलाई सीखिए, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब शाम हो चुकी है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझे लेने आ चुके हैं। तो ये दोनों अब मुझे छोड़कर आपस में बातें कर रहे हैं। इनका अपना अलग ही चलता है, मुझे भूल जाते हैं और आपस में दोनों बाप बेटी बातें करते हैं। दिन भर क्या हुआ वो अपने पापा से भी शेयर कर रही है और बातें कर रही है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के और भी व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसी तरह की नई नई जानकारी देती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, सीता राम।